ओ स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। साइंस सोल्यूशन चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं शुक्ला सर। स्टूडेंट्स, आज हम केमिस्ट्री में कार्बनिक यौगिकों के नामकरण की पद्धति जो है IUPAC पद्धति, जो वैज्ञानिक पद्धति है, उस पर चर्चा करेंगे। ये कक्षा 10 से लेकर कक्षा 12 और साथ ही BSc वगैरह में भी वहाँ तक हर जगह ये काम करता है। तो आपको कार्बनिक यौगिकों के नामकरण की जो वैज्ञानिक पद्धति है उसके बारे में मैं बताऊंगा, राइट। तो लेट अस स्टार्ट। कार्बनिक यौगिकों की के नामकरण की IUPAC पद्धति, राइट। कार्बनिक यौगिकों के नामकरण की IUPAC पद्धति। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ दिस IUPAC सिस्टम? तो इसका फुल फॉर्म जो होता है वो क्या है? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, राइट। वंस अगेन ध्यान से सुने, इसका पूरा नाम IUPAC पद्धति का पूरा नाम इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री है, ठीक है दोस्तों। इस पद्धति को वैज्ञानिक पद्धति या जेनेवा पद्धति के नाम से भी जानते हैं। जेनेवा पद्धति के नाम से भी जानते हैं, राइट। तो IUPAC पद्धति है जो इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री है। इसे हम वैज्ञानिक पद्धति या जेनेवा पद्धति के नाम से भी जानते हैं, राइट। कार्बनिक यौगिकों के नामकरण की ये जो पद्धति है ये आधुनिक पद्धति है। इस पद्धति में कार्बनिक यौगिकों के नाम दो शब्दों से मिलकर बने होते हैं। एक होता है पूर्वलग्न, राइट, जिसे आप क्या कह सकते हैं? प्रीफिक्स मतलब पहले लगा हुआ। और एक होता है अनुलग्न एंड दिस इज नोन एज सफिक्स, बाद में लगा हुआ। तो ये दो शब्दों से मिलकर बना होता है, पूर्वलग्न और अनुलग्न, ठीक बात है। अब देखें, जो पूर्वलग्न होता है इसमें वो उसका नाम हम कार्बन के संख्या के आधार पर रखते हैं। किसके आधार पर रखते हैं? कार्बन की संख्या के आधार पर। जैसे देखें, जैसे देखिए, तो पूर्वलग्न जो हुआ उनके नाम हम कार्बन परमाणुओं की संख्या के आधार पर रखते हैं, राइट। जैसे यहां देखिए, नोट कर लें इसको आप कॉपी में। एक कार्बन है तो इसे क्या बोलते हैं? मेथ। 2 कार्बन एथ, 3 कार्बन प्रोप, 4 कार्बन ब्यूट, 5 कार्बन है तो पेंट बोलते हैं, 6 कार्बन के लिए हेक्स, 7 कार्बन के लिए हेप्ट, 8 कार्बन के लिए ऑक्ट, 9 कार्बन अगर है तो नॉन, और 10 कार्बन के लिए हम क्या बोलते हैं? डेक बोलते हैं, ठीक है। तो उतार लें इसे, नोट कर लें जल्दी से, कॉपी में नोट कर लें। ओके, अब हम इरेज करते हैं। अब आगे बढ़ते हैं हम। तो हमने बताया आपको कि जो पूर्वलग्न हैं उनके नाम कार्बन परमाणुओं की संख्या के आधार पर रखे जाते हैं, राइट। और अनुलग्न के नाम क्रियात्मक समूह के आधार पर रखे जाते हैं। जैसे क्रियात्मक समूह, मान लीजिए अगर सिंगल बॉन्ड आता है
जिसका सूत्र क्या होता है CnH2n+2। अगर श्रृंखला में कार्बन परमाणु के केवल एकल बंध आता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, एल्केन, राइट। और अनुलग्न हम क्या जोड़ते हैं, एन जोड़ते हैं। अगर डबल बॉन्ड आता है, इसका क्या सूत्र होता है, जनरल फार्मूला CnH2n, तो इसको बोलते हैं एल्कीन, राइट। और इसमें अनुलग्न जोड़ते हैं एन। ट्रिपल बॉन्ड है CnH2n-2, इसका जनरल फार्मूला होता है। अगर ट्रिपल बॉन्ड आता है कहीं भी तो उसको बोलते हैं एल्काइन, राइट, एल्काइन। और हम क्या जोड़ते हैं, अनुलग्न आइन, क्लियर। इसी तरह से अगर OH है, क्या है OH, तो ये क्या होगा, एल्कोहल। अब इसका सामान्य सूत्र CnH2n+1 OH होगा, राइट। तो मेन ये तीनों सूत्र याद रखें। तो अगर श्रृंखला में कार्बन परमाणु की श्रृंखला में OH आता है तो वो कौन सा क्रियात्मक समूह है, उसका क्या नाम है, एल्कोहल, राइट। और इसमें हम अनुलग्न क्या जोड़ते हैं, ऑल, राइट। CHO आता है, तो CHO आता है तो इसको हम क्या बोलते हैं, एल्डिहाइड, एल्डिहाइड, राइट। और इसमें क्या जोड़ते हैं हम, अल। COOH आता है अगर, तो इसको बोलते हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल, क्या बोलते हैं, कार्बोक्सिलिक अम्ल। और इसमें हम अनुलग्न जोड़ते हैं ओइक अम्ल, राइट। तो अभी इतना आप सीख लें, इसको आप नोट कर लें। फिर हम आपको कार्बनिक यौगिकों के जो नामकरण का क्या नियम है, व्हाट इज द रूल एंड रेगुलेशन, क्या नियम और कानून हम यूज करेंगे जिससे हम आसानी से एकदम हलवा की तरह इनका नामकरण कर सकें। तो नोट कर लें, फिर हम एक एक को लेके आपको एकदम कंप्लीटली सिखाएंगे। इसके बाद आपको हम रूल बताते हैं, उस रूल को आपको याद करना है, फॉलो करना है। कोई भी IUPAC नाम होगा आप फटाफट चुटकी बजा के लिख सकते हैं, राइट। नोट कर लें, नोट कर लिया, ओके। ध्यान दें स्टूडेंट्स, एक शब्द आता है प्रतिस्थापी। प्रतिस्थापी क्या होते हैं, तो कार्बन की श्रृंखला में श्रृंखला के साथ यानी जो ब्रांच में जो यौगिक या समूह जुड़े होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, प्रतिस्थापी। दे आर नोन एज सब्स्टिट्यूट्स। कुछ प्रमुख प्रतिस्थापी, उनके नाम मैंने यहाँ लिख दिए हैं। जैसे CH3 अगर जुड़ा है श्रृंखला के बाद तो उसको हम क्या बोलते हैं, मेथिल। C2H5 है तो उसको क्या बोलते हैं, एथिल। क्लोरीन है, Cl है, Br है, I है, तो उन्हें क्रमशः क्लोरो, ब्रोमो, आइडो पढ़ते हैं, राइट। H2O जुड़ा है तो उसको हम क्या बोलते हैं, एक्वा। और अगर ये समूह बेंजीन रिंग वाला जुड़ा है तो इसको हम क्या पढ़ते हैं, फेनिल, राइट। अब यहाँ रूल एंड रेगुलेशन पे आइए। तो सबसे पहले देखिए हम क्या करते हैं, कार्बन परमाणुओं की एक लंबी से लंबी श्रृंखला का चुनाव करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, हम एक ऐसी श्रृंखला चुनते हैं जिसमें कार्बन परमाणु की संख्या क्या हो, सबसे अधिक। क्लियर। उसके बाद हम कार्बन परमाणुओं की नंबरिंग करते हैं, नंबरिंग या उसको क्या कर सकते हैं, अंकन करते हैं, राइट। मतलब उसको 1 2 3 4 नंबर देंगे। जैसे मान लीजिए हमने चेन में 6 जोड़ा है, 6 कार्बन जुड़ा है तो 1 2 3 4 6 सो ऑन। उसके बाद देखिए ये नंबरिंग करते वक्त हम ये बात ध्यान देंगे कि अगर प्रतिस्थापी जुड़े हुए हैं तो अगर हम नंबरिंग कर रहे हैं तो जिस कार्बन से प्रतिस्थापी जुड़ा है उस कार्बन को हमें कम से कम अंक देना है। क्लियर। उसके बाद अगर समान प्रकार के प्रतिस्थापी, अगर कोई समान प्रकार का प्रतिस्थापी है, उसकी संख्या 2 है, 3 है, 4 है, आदि है, तो क्रमशः हम डाई, ट्राई, टेट्रा आदि का प्रयोग करते हैं। क्लियर।
जैसे दो है, अगर समान प्रकार का प्रतिस्थापी, दो मेथिल जुड़ा है तो क्या बोलेंगे हम, डाइमेथिल। अब ध्यान दें कुछ नियम तो वैसे बहुत सारे हैं, अब आपको हम पढ़ाएंगे तो आता जाएगा, बताते जाएंगे, लेकिन ये खास नियम है, इनको आप जान लें, नोट कर लें। अब देखिए नामकरण करना है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्रतिस्थापी जिस कार्बन से जुड़ा है उस कार्बन का नंबर, फिर प्रतिस्थापी का नाम, फिर जाके तब हम श्रृंखला का नाम बताएंगे। क्लियर? वंस अगेन फिर से सुन लीजिए, क्या करना है जब हम नामकरण पे आते हैं तो सबसे पहले हमको उस कार्बन का संख्या लिखना है जिससे क्या जुड़ा हो, प्रतिस्थापी। तो प्रतिस्थापी के कार्बन की संख्या, फिर प्रतिस्थापी का नाम, और अंत में हम श्रृंखला का नाम लिखते हैं। क्लियर? तो ये नियम है। अब ध्यान दीजिए, अगर श्रृंखला में क्रियात्मक समूह आते हैं, क्रियात्मक समूह जो हमने लिखा था, मान लीजिए CHO है, OH है और COOH है, जो भी क्रियात्मक समूह अगर आते हैं, कीटोन है, तो इस बात का ध्यान देना है कि अगर हम चेन का चुनाव करते हैं तो उसी तरफ से नंबरिंग करेंगे जिधर क्या है, क्रियात्मक समूह जुड़े हैं, तब प्रतिस्थापी को हम दूसरे नंबर पर रखेंगे। क्लियर? तो इसको आप नोट करना, जो नियम है ध्यान से नोट कर लें, जल्दी से वीडियो को पॉज करके नियम को नोट करें। नोट कर लिए? मिटा रहे हैं? मिटा दें? ओके। अब सीखते हैं हम कैसे इनका नामकरण करेंगे। अच्छा देखिए, यहाँ मैंने IUPAC का फुल फॉर्म लिख दिया है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। इसको याद रखेंगे, ठीक है जी। अब देखिए शुरू करते हैं। अच्छा, एक ही पहला जो एग्जाम्पल होगा एल्केन का, इस पे ही ज़्यादातर आप लोगों को मतलब एक्सरसाइज ज़्यादा करना है, इस पे एक्सरसाइज कर लिया, बाकी सब सेम टू सेम नियम को फॉलो करना है, और सभी जो जितने भी क्रियात्मक समूह हैं सारे नाम उसी तरह से लिखे जाएंगे। क्लियर? तो लेट अस स्टार्ट एल्केन। एल्केन कैसे जानेंगे आप एल्केन है? तो ये एल्केन जानने के लिए आपको क्या जानना पड़ेगा, पहली बात तो ये फॉलो करेगा सूत्र को CnH2n+2। अगर कोई यौगिक इस फार्मूले को फॉलो करता है तो वो क्या है, एल्केन, राइट। दूसरी बात, इनमें सब कार्बन और जो भी परमाणु जुड़े होंगे सबके बीच क्या आएगा, सिंगल बॉन्ड आएगा। तो अगर बॉन्ड लगे हुए हैं, सिंगल बॉन्ड है, तो वो क्या होगा, एल्केन होगा। और अगर बॉन्ड नहीं लगाया गया है, केवल मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखा है, तो इस सूत्र में हम रख के चेक करेंगे, अगर वो इस सूत्र को सेटिस्फाई करता है, इस फार्मूले को, तो वो क्या होगा, एल्केन होगा, राइट। दूसरी बात, इसमें अनुलग्न हम क्या जोड़ेंगे, अनुलग्न क्या जोड़ेंगे, ए, राइट। फॉर एग्जाम्पल, इसका पहला सदस्य अगर C का मान हम 1 रखें तो C1, और N का मान 1 रखें क्या हो जाएगा, C1, और 2 × 1 = 2, तो C1H2+2 यानी क्या आ गया, CH4। 1 को निग्लेक्ट कर दिया, क्या आ गया, CH4। तो पहला इसका सदस्य है CH4। अगर इसका स्ट्रक्चर फार्मूला लिखेंगे तो ये देखिए, सिंगल बॉन्ड से हाइड्रोजन इसमें क्या होता है, जुड़ा होता है। ठीक है। अब इसके नामकरण IUPAC नाम, या इसको IUPAC बोल सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है। अब जैसे भी चाहे बोले। तो अब इसका IUPAC नेम या IUPAC नाम क्या होगा दोस्तों, तो कितने कार्बन है इसमें, 1, तो 1 कार्बन है तो क्या लिखेंगे, मेथ, राइट। और चूंकि सिंगल बॉन्ड आया है, इस फार्मूले को सेटिस्फाई कर रहा है, तो अनुलग्न हमको क्या लगा देना है, N, तो मेथ प्लस N बराबर क्या हो गया, मेथेन। तो व्हाट इज द IUPAC नाउ, IUPAC नेम ऑफ दिस कंपाउंड, दैट विल बी मेथेन। क्लियर, अंडरस्टूड। नेक्स्ट देखिए, अगर आपको दे दिया C3H8, अब का इसका नाम बताइए। तो इसमें तो कहीं बांड नोट दिख नहीं रहा है, या तो आप बांड लगा के इसको तोड़ के बांड लगा, तो काफ़ी टाइम वेस्ट होगा। तो सीधा सा आपका क्या तरीका है,
इस फार्मूले से आप कंपेरिजन कराएं तो n बराबर 3 रखेंगे, 3 दूनी 6 2 8, यानी ये किस समूह का सदस्य है? एल्केन परिवार का सदस्य, राइट। तो इसमें कार्बन की संख्या कितनी है? 3, तो नाम इसका क्या हो जाएगा? प्रोपेन। देखिए बोर्ड के एग्जाम में कभी कभी इस तरह के केवल मॉलिक्यूलर फार्मूला दे देते हैं और पूछता है इनका आपको IUPAC नाम बताना है, तो इन दैट केस हम फार्मूले को सेटिस्फाई करेंगे। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अब देखिए एक प्यारा सा एग्जाम्पल, CH3 CH2 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 CH3, इस यौगिक का IUPAC नाम क्या हो? तो इसमें देखिए, हाँ तो देखें तो इसका क्या नाम होगा? तो ये कार्बन की कितनी परमाणु की ये श्रृंखला है? 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 एंड 7, सब सिंगल बॉन्ड वाले हैं, राइट। 7 कार्बन है, तो 7 कार्बन को हम क्या बोलते हैं? हेप्ट, और उसमें अनुलग्न क्या लगा देंगे? A, तो इसका नाम क्या होगा? हेप्टेन। ठीक है। दूसरी बात ये भी ध्यान दें कि ये एक रिज श्रृंखला है, सीधी सादी श्रृंखला है जिसमें कोई भी शाखा नहीं निकला हुआ है, ये शाखा युक्त श्रृंखला नहीं है। तो अतः इसके नाम के पहले एक और एक छोटा सा लेटर लगा देते हैं, N। N मीन्स होता है नॉर्मल। क्या पढ़ेंगे इसको? नॉर्मल। नॉर्मल माने क्या होता है? सामान्य। क्या होता है? सामान्य। तो सामान्य हेप्टेन यानी सीधी सादी एक रिजु हेप्टेन है, एक सीधी श्रृंखला। क्लियर? ओके। अगला एग्जांपल देखिए। अगले एग्जांपल में देखिए, जैसे मान लीजिए लिखा है CH3 CH CH3 CH3। अब देखिए ये, अब अगर हम श्रृंखला चुनेंगे तो 3 कार्बन परमाणु की एक श्रृंखला मिलेगी। तो किधर से भी चेन चुन सकते हैं, इधर से भी चुन सकते हैं, इधर से किधर से भी चुने। तो हमने इधर से चुना और नंबरिंग किया 1 2 3। क्लियर? अब नंबरिंग किया तो देखिए ये हमारी मेन चेन हो गई और ये चेन से क्या हो गया? बाहर हो गया। तो इसको हम क्या कहते हैं? प्रतिस्थापी। अब यहाँ से आप ध्यान से देखें वीडियो को। तो अब इसका नामकरण IUPAC नामकरण करना है, तो सबसे पहले नियमानुसार क्या करेंगे हम कि प्रतिस्थापी जिस कार्बन से जुड़ा है उसका नंबर 2, फिर प्रतिस्थापी का नाम क्या जुड़ा है? मेथिल, 2 मेथिल, और उसके बाद चेन का नाम। तो चेन में क्या कार्बन है? 3, और ये है एल्केन, तो क्या हो जाएगा? प्रोपेन। 3 कार्बन को क्या बोलते हैं? प्रो, ये जोड़ देंगे तो 2 मेथिल प्रोपेन, राइट। नेक्स्ट एग्जांपल CH3 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 CH3। अब देखिए इसकी नंबरिंग मान लीजिए हमने इधर से कर दिया, ठीक बात है। तो इधर से नंबरिंग कर दिया तो यहाँ देखिए क्या हो गया कि ये दोनों चेन से क्या हो गए? बाहर हो गए, यानी दोनों प्रतिस्थापी हो गए। अब इसका नाम अगर हमको इस यौगिक का IUPAC नाम बताना है तो 2 नंबर पे 2 मेथिल जुड़े हुए हैं, राइट। ध्यान से देखिए 2 नंबर पे 2 मेथिल जुड़े हैं। तो अब इसका नाम अगर लिखेंगे तो सबसे पहले इस नंबर, जिस नंबर से प्रतिस्थापी जुड़ा है, तो 2 प्रतिस्थापी जुड़ा है तो 2 2, राइट। और 2 मेथिल है, तो मेथिल अगर समान परमाणु की संख्या 2 होती है तो 2 के लिए क्या लगाते हैं? डाई। 3 के लिए क्या लगाते हैं? ट्राई। 4 के लिए क्या लगाते हैं? टेट्रा। तो 2 2 मेथिल है तो क्या हो जाएगा? डाई मेथिल। क्लियर? और चेन में 3 कार्बन है तो क्या होगा? प्रोपेन। 2 डाई मेथिल प्रोपेन। ठीक है। अच्छा, अब इन दोनों एग्जाम्पल के एक और नाम होते हैं, हालांकि वो नाम निरर्थक पद्धति में यूज किए जाते हैं, जो पुरानी पद्धति है कार्बनिक यौगिकों के नामकरण की, लेकिन कहीं कहीं उसको IUPAC में भी इस्तेमाल कर देते हैं। अब देखिए अगर एक कार्बन से 2 एल्केन समूह जुड़े हुए हों
तो उसका नाम हम आइसो करते हैं। क्या करते हैं? आइसो। तो यहाँ हो जाएगा आइसो, और कार्बन परमाणु की संख्या टोटल ले लेंगे तो कितने हैं? 4। तो इसको हम कह सकते हैं आइसोब्यूटेन, राइट। इसका एक और नाम क्या हो जाएगा? देखिए, अगर श्रृंखला में कार्बन से 3 एल के समूह जुड़े हो, जब चेन हो, तो जब इस तरह का कोई समूह हो तो इसको नियो बोलते हैं। टोटल कार्बन की संख्या आ जाएगी तो ये हो जाएगा भैया नियो, और क्या कार्बन है? 5 नियो पेंटेन। 1 2 3 4 5, राइट, नियो पेंटेन। क्लियर? तो ये नियो समूह और ये जो है आइसो समूह भी कहलाता है। ठीक है, समझ में आ गई बात? आगे बढ़ते हैं, नोट कर लें। आगे देखिए, अब एक छोटा सा नाम CH3 IBrCl, इसका क्या नाम होगा? तो नियम वही है, सबसे पहले हम क्या करेंगे? कार्बन के श्रृंखला का चुनाव करेंगे। तो अधिक से अधिक इसमें कितने कार्बन हैं? 2। तो 1 2। अब देखिए, इधर से नंबरिंग नहीं करेंगे, इधर से प्रतिस्थापी जुड़े हैं तो नंबरिंग इधर से करेंगे। अब एक नंबर पे क्या क्या जुड़ा है? ब्रोमो है, क्लोरो है, आल्डो। ठीक है, 3 प्रतिस्थापी जुड़े हैं। तो ध्यान दें, यहाँ भी एक नियम है जिसको आपको ध्यान में रखना है कि अगर एक से अधिक भिन्न प्रकार के प्रतिस्थापी जुड़े हों तो उनके नाम हम अंग्रेजी के अल्फाबेट के आधार पर रखते हैं, यानी जो वर्णमाला पहले आएगी उसका। तो देखें कि जब एक से अधिक भिन्न भिन्न प्रतिस्थापी जुड़े हों तो उनके नाम जो है हम अंग्रेजी के वर्णक्रम के आधार पर रखते हैं, राइट। तो जैसे सबसे पहले क्या आएगा? ब्रोमो, बी, इसका अंग्रेजी क्या है? BROM, यानी बी से शुरू हो रहा है, ये C से, ये I से, तो इसका नाम होगा 1 ब्रोमो, 1 क्लोरो, 1 आइडो, और क्या हो जाएगा? अब श्रृंखला में क्या कार्बन है? 2, तो क्या हो गया? एथेन। अब ये नहीं कि इसको मेथिल बोलेंगे, ये देखिए हमारे श्रृंखला में है, चेन में है। क्लियर? अंडरस्टूड? इसी तरह से अब बाकी के नाम हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। तो छोटा छोटा कंटेंट्स जो है आपको देते रहें। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और अपने जो फ्रूटफुल कमेंट्स हैं उसको ज़रूर दें, हमारा जिससे हौसला बढ़ता रहे और आपको मैं वीडियो बना के देता रहूं। ठीक है, धन्यवाद।